सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अविनाश कुमार राजभर उर्फ परशुराम, ग्राम पोस्ट बाछापार, जिला बलिया, सिकंदरपुर विधानसभा का रहने वाला। अविनाश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सभी युवा पढ़ लिख करके नौकरी की तरफ से पहला युवा दिख रहे हैं जो कि ग्राम सभा का नेतृत्व करना चाहते हैं। हाँ, ये तो बात आपने सही कहा कि हम नेतृत्व कर रहे हैं ग्राम सभा में। ग्राम सभा के लोगों को हम जगाना चाह रहे हैं। 2015 बैच के बीटीसी है। सरकार 17 में आई, उसके बाद में सरकार नौकरी नहीं दी। उसके बाद में हमारा थोड़ा जुनून बना, गांव में घूमे, माहौल देखा तो कुछ लोगों ने कहा, व्यवस्था देखे तो लोगों ने कहा कि ऐसा है कि आप चुनाव लड़िए, हाँ, आप दबे कुचले लोगों को, गरीब लोगों को आप मदद करिए। तो उसमें आकर के हमने पिछली बार भी चुनाव लड़ा और इस बार भी बहुत बढ़िया से तैयारी चल रही है। जनता के बीच जब जाते हैं दुख में, जनता कितना प्यार मिलता है आपको? जनता से तो बहुत दुलार प्यार मिलता है। अब तो हमें आपसे कह नहीं पाएंगे, आप थोड़ा सा घूम लीजिएगा, देख लीजिएगा, पर्चे कर लीजिएगा, थोड़ा सा लोकेशन ले लीजिएगा। बहुत बहुत दुलार, सारे वर्ग से, सारे जात से सबसे ज़्यादा दुलार प्यार मिलता है हमको। जी, ग्राम सभा में जब चलते हैं गरीबों के दुख सुख में, जब पुनीत कार्य करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप अपने आप को? अब उसकी व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे। कितना खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। अपनी ग्राम सभा को आप किस नज़र से देख रहे हैं? अपने ग्राम सभा को बहुत कुछ छूटा है। लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम आ जाएंगे, हम बन जाएंगे तो बहुत ही कुछ बना देंगे। लोगों ने किया भी है, लेकिन हम भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाना चाहते हैं और थोड़ा हट के और कुछ करना चाहते हैं। और नए हैं, थोड़ी नई सोच है, उस हिसाब से थोड़ा ग्राम सभा को ले जाना चाहते हैं। जी, सभी ग्राम प्रधान जब जीतते हैं तो ग्राम सभा में रोड नाले की बात करते हैं, आपकी सोच क्या रहेगी? रोड नाले की तो जो सरकार का फंड रहेगा वो तो बनता ही रहेगा। गांव में बहुत समस्या है, आपसी झगड़े बहुत, कला है, जात व्यवस्था की बात है, वो उससे नफरत करता है, वो उससे नफरत करता है। दो भाई लड़ते हैं, एक पक्ष आता है तो उसको लेकर के थाने पर चल जाता है, एक आता है उसको थाने पर लेकर के चला जाता है। इसके भी खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई है, जब ग्राम सभा का चुनाव होगा और ऐसा हो, हमें विश्वास है कि समर्थन मिलेगा। अगर हम ये चुनाव जीतते हैं तो इस चीज़ पर विशेष हम ध्यान देंगे कि गांव के लोग थाने वाला मैटर पर न जाएं। उसको समझा बुझा करके, बैठा करके, पंचायत बैठा करके, बुजुर्ग पढ़े लिखे लोगों को बैठा करके समझा करके और उसका निवारण किया जाए। जी, जब ग्राम सभा की जब तैयारी होती, 5 साल के चुनाव आता है तो अपने वोटरों को प्रत्याशी लुझाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, अपने बातों में झांसते हैं। तो अपने वोटरों को, अपने मतदाताओं को कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि अपने उम्मीदों को हम खरा उतरने का काम करेंगे? ये तो बहुत बढ़िया आपने बात कही। वोट के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं और क्या नहीं करते। अभी हमारा फेसबुक पेज आप पढ़ेंगे तो हमारी सारा बायोडाटा निकल जाएगी। हमने फर्स्ट में ही कहा है, ना हम दारू देंगे, ना मुर्गा खिलाएंगे। हम चुनाव लड़ेंगे, अपने खर्चे से भी नहीं लड़ेंगे। हम चंदा लेकर के, जो जैसा है, हमको 1 ही रुपया चाहिए, चंदा लेकर के आपसे चुनाव लड़ करके। और उस चुनाव का ऐसा नहीं है कि हम जीत गए तो हम आपके लिए, ग्राम सभा के लिए लड़ रहे हैं। जिसका घर नहीं है उसके घर की व्यवस्था होगी, जिसके घर के नाली की व्यवस्था नहीं उसको नाली बनेगा, जिसका रास्ता नहीं उसके लिए रास्ता की व्यवस्था होगी। हम ये कहते हैं कि आपका काम, उसमें घूस आपको नहीं देना पड़ेगा। जैसे एक आवास की बात आती है तो उसमें घूस की बात आ जाती है। हमने कहा कि हम घूस नहीं देंगे, और हम तभी घूस नहीं देंगे, आप मुर्गा खाएंगे, आप दारू पिएंगे तो जो प्रधान बनेगा वो आपसे घूस लेगा।
और हम उसका विरोध कर रहे हैं कि हमको अगर घूस देना होगा, अगर पैसे वोट देना होगा तो हमको मत दीजिएगा, दारू नहीं देंगे, आप हमको वोट मत करिएगा। क्या अपील रहेगी ग्राम सभा के लोगों से आपकी? ग्राम सभा के लिए हमारी विनम्र अपील है कि हमारी मेहनत को देखते हुए, हमारी निष्पक्षता को देखते हुए, अगर अच्छे इस ग्राम सभा का अगर नेतृत्व कर रहे हैं, अगर सही दिशा में ले जा रहे हैं, अगर हमारी बात अच्छी लगती है, अगर हमारा व्यवहार अच्छा लगता है, तो कृपा करके आप हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।